તને છે ને એ લોકો આવે કે નહીં એ જોઈ. आइए हम प्रार्थना के अंदर जाए. परमेश्वर ने दिन दिया है तो आइए हम आराधना और वचन की ओर जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें सब मिलकर. ओ हालेलुया, ओ हालेलुया. प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय के लिए. प्रभु आपने हमें दिया प्रभु जी. प्रभु तेरा राज्य लेके आ, तेरी महिमा लेके आ प्रभु जी. अपनी जात को मैं तेरे हाथ में समर्पण कर देता हूँ प्रभु. आज तू बोल और हम सुने प्रभु. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु. तेरी आत्मा के बादल हमारे बीच में ले आ प्रभु. इसमें तेरी आपको महिमा मिलने वाले हो प्रभु. तू बड़े आवाज हम कर जाए प्रभु. तेरा राज्य आए प्रभु. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन, आमीन. आइए हम आराधना के अंदर जाएंगे. स्तुति आराधना गाएंगे और ओ जय जयकार जय जयकार करे. ओ जय जयकार जय जयकार करे. वो है हमारा राजा राजा. दुख संकट से बचाता बचाता. हम करे अपनी करुणा करता और करता उपकार. क्यों ना उस पर तन मन डाल दे अपना अधिकार. ओ जय जयकार जय जयकार करे. ओ जय जयकार जय जयकार करे. स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन. पृथ्वी बनी है आसन आसन. आकाश उसकी महिमा बताए. हस्त कला को दिखाए. सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही प्रताप. ओ जय जयकार जय जयकार करे. ओ जय जयकार जय जयकार करे. उससे पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा. चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल. सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार. ओ जय जयकार जय जयकार करे. ओ जय जयकार जय जयकार करे. यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया. राजाओं का राजा यीशु हालेलुया. राजाओं का राजा यीशु हालेलुया. प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया. प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया. चंगा करने वाला यीशु हालेलुया. चंगा करने वाला यीशु हालेलुया. शांति देने वाला यीशु हालेलुया. शांति देने वाला यीशु हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया. अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया. अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया. शांति देने वाला यीशु हालेलुया.
पिता तरसता ताई सर्व सदा पूरब से पश्चिम में जितनी दूर उतनी ही दूर किया हमारे गुनाह परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें माँ की तरह उसने दी तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं माँ की तरह उसने दी तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं तेरे भले दूरी बचने को दिया और दिया हमको आनंद जीवन परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें चरवाहा की माली में ढूंढा उसने आँखों की कीस से निकाला हमें चरवाहों की माली में ढूंढा उसने आँखों की कीस से निकाला हमें हमको बचाने को जान अपनी दी ताकि आँख में उसके रहे परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें घोंसले को तोड़ हुआ से उसी चाहा किसी के हमें उड़ना उसी घोंसले को गाना तोड़कर उसने चाहा किसी के हमें उड़ना उसी पर को उठाया गुलाब की तरह ताकि आँख में चोट न लगे परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें परम पिता की हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु आपने हमारी स्तुति आराधना में आपकी उपस्थिति महान देख पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब हम प्रार्थना और वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु आज हमें आप बातें कीजिए Yes, Lord. हमारे कानों को खोल दीजिए आज हमारे हृदयों को खोल दीजिए प्रभु Yes, Lord. ताकि वचनों के द्वारा हम आपकी महिमा को देख पाए Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम मध्यस्थी के अंदर जाने से पहले आइए हम सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सबसे बड़े परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज ये मौका दिया है मेरे लिए और चर्च ऑफ ब्रदरिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक कमेटी मेंबर के लिए और एक आगेवानों के लिए कि आज उन्होंने आज मुझे मौका दिया वचन को लेके आने के लिए और प्रभु को सबसे अधिक धन्यवाद देता हूँ। मैं कई समय से प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कब मैं इस तरह से आऊँ कब मैं इस तरह से आऊँ और प्रभु ने मुझे मौका दिया ये समय क्योंकि हर समय परमेश्वर देखता है कि कब मेरे दास को कहाँ उपयोग करना है इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ओ शांत आइए जो भी अगर आप बीमार हैं इस समय आपको जहां कहीं दर्द है मैं नहीं जानता लेकिन यीशु मसीह आपको जानता है जो हमारा पिता है वो जानता है उस आपको आपके हर एक दर्द के उधर आपके हाथ रख दीजिए। प्रभु अब चमत्कार करने जा रहा है परमेश्वर अब चमत्कार करने जा रहा है अभी
आपको जिधर भी दर्द है, मैं नहीं जानता हूं, प्रभु जानता है आपका दर्द को। अब प्रभु चंगाई करने जा रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, खुदावन तेरे आत्मा के सावत हमारे पे हर एक पे उतारा है, जिधर भी है लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हर एक सिर दर्द भारीपन दूर हो जाए। हर एक शरीर का दर्द को कहता हूं यीशु मसीह के नाम से स्वीकारो चंगाइयों को, स्वीकारिए चंगाइयों को यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं। ओ शाखा रीमा शिया रामाया रामा, प्रभु आपको इसी समय चंगाई दे रहा है। लिवर सोराइसिस गॉड हील यू। परमेश्वर मुझे दिखाई जब कोई लिवर सोराइसिस है, प्रभु उसको चंगाई दे रहा है। वो खाट पे सोए हैं और ये देख रहे हैं, प्रभु मुझे कह रहा है कि उसको मैं चंगा कर दिया हूं। लिवर सोराइसिस गॉड हील यू, रिसीव इट। प्रभु आपको चंगाई दे दिया है। धन्यवाद दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। एक माँ है, उसका बेटा यहाँ पे एक बाजू बैठा है, पिया हुआ है, काफी समय से नशा कर रहा है। प्रभु कह रहा है इसको मैं छुटकारा दिया हूँ। Amen. प्रभु उस दारू से नशे से निकाल रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, Yes, Lord. थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. जो भी आप नशे के अंदर फंसे हैं, आज आपको निकलना है नशे के अंदर से। Amen. प्रभु आपको मौका दिया है, Yes, निकल जाइए Lord. आज। Yes, Lord. Yes, Lord. बहुत सारे भाई हैं, परिवार है, जो अभी भी आपके जेब के अंदर गुटखा और तंबाकू है। प्रभु कह रहा है उनको आज मैं नशे से मुक्त करना चाह रहा हूँ। Amen. जो भी है आपके पास निकाल के फेंक दीजिए। Yes, Lord. प्रभु आपको इसी समय छुटकारा दे रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। बहुत सारे लोग नशे के अंदर फंसे हुए हैं, Amen. दारू के नशे के अंदर फंसे हैं। Yes. प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। Yes, Lord. स्वीकारो, स्वीकारो, छुटकाई और छुटकारा दे रहा है। Hallelujah, Lord. Thank you. एक बहन है जिसको 1.5 साल से ट्यूमर हो रही है, धीरे धीरे बढ़ चुकी है, ऑपरेशन करने का जरूरत आ चुकी है, गर्भाशय में गांठ हुई है। प्रभु उसको हीलिंग कर रहा है। आम की गांठ मैं देख रहा हूँ, पेट की गांठ, गर्भाशय की गांठ दूर होती जा रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु चमत्कारों के लिए। धन्यवाद देता हूं तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी आप चेक कर लीजिएगा, आपको हीलिंग हो चुकी है। मैं वापस हीलिंग के लिए आऊंगा। बहुत सारे लोगों को प्रभु अद्भुत उपस्थिति में देख पा रहा हूं। आपके घरों के अंदर लोगों की चंगाई हो रही है। दुष्ट आत्मा के बंधन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय एक गांव है, जो लोग देख रहे हैं, एक दुष्ट आत्मा पीड़ित बहन बैठी हुई है वहां पे। प्रभु उसको छुटकारा दे रहा है। छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम परमेश्वर को वचन की ओर चाहिए। भजन संहिता 50, 14 और 23। भजन संहिता 50वां अध्याय 14वीं कलम से 23 कलम तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नत पूरी कर, और संकट के दिन मुझसे पुकार। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर की कहता है कि मुझ में मेरी विधियों को वर्णन करने से क्या काम तू मेरी वाचा में वचन क्या क्यों करता है। तो शिष्य से बैठ परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है भजन संहिता में? बना तो वाचन चलता मत, बहुत तकलीफ पड़ी रही है। ओ शाखाला रामाया रामा शिया रामा 50 देखाड़े નો વાંચવાનો ચાલુ કર એટલે એ બે બાજુમાં કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો છે। 14वीं कलम में પછી આગળનું વાક્ય, परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ा और परम प्रधान की अपने मन्नत पूरी कर, और संकट के दिन पुकार।
मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Amen. परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ा। हमेशा हम अच्छे दिन आते हैं तब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। Yes. जब अच्छे दिन आते हैं तब हम प्रभु को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं। कुछ भी अच्छा काम हुआ, प्रेज लॉर्ड, कलीसिया के अंदर आके लोगों के बीच में हम गवाही देते हैं। किधर भी जाके हम गवाही देते हैं, प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत काम किया, प्रभु को धन्यवाद उसके लिए। लेकिन क्या हमारे जीवन का दुख के दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दिया? क्या हम समस्या तकलीफ आई, वही धन्यवाद के साथ हमने प्रभु को उपस्थिति में गए कि प्रभु धन्यवाद देता हूँ ये महान उपस्थिति के लिए, प्रभु ये पीड़ा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं? कभी नहीं करेंगे हम। देखिए हम रोते रहेंगे, प्रभु ये तकलीफ आ गई है, प्रभु ये तकलीफ आ गई है, प्रभु ये तकलीफ आ गई है। हम धन्यवाद देना भूल जाते कभी। हम यहाँ वहां भागते रहते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। हम वहां यहाँ भागते रहते हैं, लेकिन हम प्रभु के चरणों के पास नहीं बैठते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मेरे चरणों के पास बैठो, लेकिन हम चरणों नहीं जाते हैं। प्रभु हमारा ध्यान देना चाहता है। हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महान उपस्थिति में आना है कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। प्रभु सब कुछ कर सकता है, सिर्फ धन्यवाद दीजिएगा। कौन सी परिस्थिति है आज आप फंसे हुए हैं, प्रभु को उस परिस्थिति में धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु इसी समय आपको छुटकारा देगा। गारंटी कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको चैलेंज की साथ में इस मसीह के नाम से कह रहा हूँ आज आपको, प्रभु आपको छुटकारा देगा। सिर्फ धन्यवाद चढ़ाइए, आराधना के साथ धन्यवाद चढ़ाइए। और आगे क्या लिखा है हम देखेंगे। 15वीं कलम क्या लिखा है, पढ़िए। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करके पाएंगे। संकट के दिन हम मुझे पुकार। ये लॉकडाउन आया, बराबर, एक कोरोना का समय आया, संकट आई। अब प्रार्थना कर रहे हैं सब कलीसिया, हर एक भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये महामारी से हमें बचा ले, प्रभु ये महामारी से बचा ले, ये संकट में हमें बचा ले प्रभु। लेकिन प्रभु को पूछा कि प्रभु ये संकट में तू हमसे क्या कहना चाहता है? प्रभु ये संकट की घड़ी आ चुकी है, लेकिन प्रभु हमारे कान को तू खोल, ताकि प्रभु हम तेरी वाणी को सुनकर तेरी महिमा को देखें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। ये संकट के दिन लग रहे हमें, लेकिन अनुग्रह का दिन है। ये कह रहा हूं आपको, ये लॉकडाउन जब हुआ, हम जैसे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे प्रभु। और मैं और मेरी वाइफ एक मार्केट जा रहे थे, और उस समय प्रभु ने मुझे कहा कि भाजी लेके जा, ये सब कुछ भी सामान ले ले। मैंने सारे सामान को लिया, और जितने लोग पहचान वाले थे सबको जाके हम लोग देख के आए। हकीकत कह रहा हूं आपको मैं, जाके हम देखे आए, लोग रो पड़े कि यही सब चीजें हमें चाहिए थी। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें ये चीज चाहिए, ये भाजी खानी है, ये तरकारी खानी है। वो सारी चीजें लेके जाके हम लोग ने दे दिया। संकट के समय परमेश्वर आपके लिए आहार पूरा करेगा। आपको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपको 1 रुपए की घटी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह को देख रहे। यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपने यीशु मसीह को देखा, आपकी प्रार्थना यीशु मसीह ने सुनी है। मनुष्य ने सुना, लेकिन यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। फिर से पढ़िए मेरे लिए। और संकट के दिन पुकार, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करके पाएगा। हालेलुया, तू मेरी महिमा को देखने पाएगा। हमारे बीच में हमें एक में गए में हमारे बिल्डिंग में सील लग गया कोरोना वायरस के हिसाब से। हम लोग ना बाहर जा सकते थे, आ सकते थे। प्रभु ने जो दिन हमें बोया था, आज हम वो काट के देख पाए।
हम लोग चिंता करेंगे क्या करेंगे, लेकिन खुदा ने हमारे लिए राह कर दी। 8 महीने से हम लोग, माफ कीजिए मैं कुछ मांग ले रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, खुदा आपको बहुत प्रेम कर रहा है। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी, प्रभु आपको देते ही जाएगा। सिर्फ यीशु मसीह पे देखिए। संकट आया है, चरणों में आप बैठे प्रार्थना में बिताइए, तब परमेश्वर आपकी हर एक संकट से निकालेगा। आमीन। कुछ मत कीजिए, कुछ मत मांगे किससे भी, सिर्फ यीशु मसीह के चरणों के पास बैठिए और प्रार्थना कीजिए। देखिए खुदा आपको कैसे आपको आशीष लेके आएगा। 16वीं कलम में क्या लिखा है? परंतु दूत से परमेश्वर कहता है, हाँ? तुझसे मेरी विधियों का वर्णन करने से हाँ? क्या काम? हाँ? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? हाँ? तू आगे? तू तो शिक्षा से वैर करता और मेरे वचनों को तुझ जानता है। हाँ? जब तूने चोर को खड़ा तब उनकी संगति से प्रसन्न हुआ हाँ? और पर स्त्रियों गमियों के साथ भागी हुआ। हाँ? 19वीं कलम। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला हाँ? और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। आमीन। हम कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना को क्यों उत्तर नहीं मिल रहा है। कई बार हम बुराइयां करते हैं। कई बार हम मुंह से बुराइयां करते हैं, लोगों की बुराई में हम समय बिताते हैं। हमारे जीभ पे बुराई ही रहती है हमारे जीवन के अंदर। हम किसकी निंदा तो करते हैं 100%। एक भी व्यक्ति बताइए कि उसने निंदा नहीं की होगी। हमने नहीं की तो हमारे परिवार कोई ना कोई तो करते ही रहते हैं। बुराई मत कीजिए, बुराई करोगे फंस जाओगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप फंस जाओगे। क्यों? कि आपकी जीभ से बुराइयां हो रही है। यही जीभ से, जुबान से आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु के पास कि हे प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरी विनतियों को सुन। यही जीभ से हम बुराई भी कर रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, जीभ से छलनी की बात कर रहे हैं, छलपन की बातें कर रहे हैं। क्या लॉकडाउन के समय आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया? बहुत सही, लोगों के लिए प्रार्थना किया। इस छल के बाद, बुराई के बदले आपने हमेशा दूसरे के प्रार्थना किया। प्रभु हमें बता रहा है यहाँ पे, अगर नहीं किया तो आज कीजिए। आज अगर आपने किसकी बुराइयां की है, लोगों की निंदा की है, सेवकों की निंदा की है, किसकी भी निंदा की कि ना की हो, आज ये समय है आप माफी मांगे। कुड़कुड़ापन से निकल जाइए, कुड़कुड़ापन से निकल जाइए, बुराई से निकल जाए, भलाई कीजिए, बुराई से निकल कर भलाई कीजिए। खुदा आपको देखेगा आपकी भलाई को। लोगों की बुराई मत कीजिए, भलाई करते जाइए। यीशु मसीह आपको सहायता करेगा। वो कैसे सहायता करेगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन खुदा आपको सहायता करता है वो। और आगे क्या लिखा है? 20वीं कलम। तू हाँ? बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता हाँ? और अपने सगे भाई की चुगली हाँ, खाता है। तू बैठा अपने भाई के विरुद्ध, तू क्या लिखा है? अपने भाई के विरुद्ध बोलता हाँ। और अपने सगे भाई को चुगली खोता है। हाँ, भाई भाई के विरुद्ध हो जाते हैं, हम एक दूसरे के विरुद्ध आ जाते हैं। हम कहाँ हैं? धन्यवाद के साथ हम जा सकेंगे प्रभु की उपस्थिति मान कि प्रभु मेरे भाई की कभी निंदा नहीं की हो, मेरी बहनों की, मेरी कलीसिया की, मेरे परिवारों की निंदा मैंने नहीं की हो। प्रभु का बुलावा आएगा, क्या प्रभु को आप कह पाओगे प्रभु मैं यहाँ हूँ? मैं धन्यवाद नहीं दे पाता हूँ। प्रभु आज आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख पा रहा है।
और आगे क्या लिखा है? यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, हाँ, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा हाँ। और तेरी आंख के सामने हाँ। मैं सब कुछ अलग अलग हाँ। दिखाऊंगा। हाँ, आगे। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह हाँ। बात भली भांति समझ लो, हम्म, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं हाँ। और कोई छुड़ाने वाला न Amen. हो। बाइबल में क्या लिखा है? आगे 21वें कलम वापिस पढ़िए। यह काम तूने किया हाँ। और मैं चुप रहा, हाँ। इसीलिए तूने समझ लिया कि हाँ। परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। Amen. Amen. क्या लिखा है? बिल्कुल मेरे समान है। कई बार हम लोगों की बुराई करते हैं, भाई भाई के विरोध में आते हैं, बुराई में फंस जाते हैं, बुराई में बुराई कर रहे हैं, बुराई में बुराई कर रहे हैं, भाई भाई के विरुद्ध में बोल लेते हैं, और समाज के विरुद्ध बोलते हैं, समाज के लोगों के विरुद्ध बोलते हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि प्रभु सुना नहीं है? लिखा है परंतु मैं हाँ? तुझे समझाऊंगा हाँ, और तेरी आंखें के सामने हाँ। सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। आमीन। न्याय काल में अलग अलग करके दिखाएगा परमेश्वर आपने क्या किया है, किसके विरुद्ध बोले हैं, खुदा जानता है। शायद भाई भाई के घर के अंदर हम निंदाओं में फंसे हुए, निंदा कर लेंगे, लेकिन खुदा हमारी उसकी आंखें हमारी तरफ थी। इसने क्या कहा है वो लिखा हुआ है। परमेश्वर जब आएगा वो देखा हुआ है क्या किया है। प्रभु अलग अलग करके दिखाएगा परिस्थिति का। हकीकत कह रहा हूं, मैं भी कुछ फंसा था इसके अंदर। बहुत साल पहले मेरे मन में कड़वाहट आ गई थी। सच्चाई कह रहा हूं आपको आज। कड़वाहट की वजह से मैं गुटखा खाने को चालू कर दिया था। मेरी पत्नी, मेरे परिवार लोग थक गए थे कि परेश क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लोगों को मैं नहीं सुन रहा था। एक समय ऐसा है कि मुझे प्रचार के लिए जाना था गुजरात, और मैं जाने से पहले परमेश्वर ने मेरे से बताया कि परेश तू कहाँ है, तू जा रहा है प्रचार के लिए, ये खुद तो लोगों की बुराई और कड़वाहट तेरे हृदय में है। मैंने माफी मांगी। उस समय मैं गया दौड़कर उस व्यक्ति के पास, और उसकी बात है कि वो बाहर गाँव गए थे। मैंने उसकी पत्नी से कहा कि वो आएंगे, मुझे प्लीज बताइए, मुझे उससे माफी मांगनी है। उस समय मैंने उपवास सही प्रार्थना किया था, अब प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। उस दिन और आज की घड़ी मैंने ना ही सुपारी, ना ही पान, ना ही कुछ भी खाया हूँ। मेरे मन में कड़वाहट आ गई थी। उस कड़वाहट की वजह से हम नशे में फंस गए थे। वो क्रोध आ गया था मेरे जीवन में। व्यक्ति के पास गया, मैं उससे माफी मांगा, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। उस घड़ी से आज तक मेरे जीवन में कभी उस तकलीफ नहीं आई है। सुपारी कैसी है मुझे नहीं मालूम है, पान कैसा है नहीं मालूम है। प्रभु ने उस बंधन से मुझे छुटकारा दिया, सारी चीजों से मुझे अलग कर दिया। ये हम बुराई में हमेशा रहते हैं, मत कीजिए। आगे क्या लिखा है? हे परमेश्वर को भूलने वालों, हाँ? यह बात भली भांति समझ लो, हाँ? कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं हाँ, परमेश्वर और के कोई लोगों क्या छुड़ाने वाला न हो। वापिस पढ़िए। हे परमेश्वर हाँ? को भूलने वालों, हाँ? यह बात भली भांति समझ लो। भली बात समझ लीजिए। आज परमेश्वर ने मौका दिया है, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, समझ लीजिएगा। ये मौका कभी नहीं मिलेगा। शायद आज हमारा बुलावा जाए, अपने हमको मालूम नहीं है। परमेश्वर ने पश्चाताप के लिए अभी हमें मौका दिया है। भली भांति जान लीजिए। मौका नहीं मिलेगा, शायद ये मौका लास्ट हो। पश्चाताप करने का समय हो। आज पश्चाताप कर लीजिए, परमेश्वर आपके खाट को उठा देगा। पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपकी उसकी महिमा को लेके आएगा। पश्चाताप करना जरूरी है। आज मैं वचन दूसरा बना रहा था, देने वाला था,
लेकिन प्रभु ने मुझे कहा, ये वचन दे आज, धन्यवाद से परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। एक बहन है जिसको कैंसर की बीमारी है, गॉड हेल यू। आप पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर पे आपको चंगाई दे रहे हैं। आपने लोगों की बुराई की थी, परमेश्वर ने पश्चाताप किया है आपने, और प्रभु आपको चंगाई कर दिया है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। यस लॉर्ड, स्वीकारो चंगाइयों को, यीशु मसीह चंगाई दे रहा है आपको। ओ रीमा शिकाला लामा कोराया लाला लामा। गॉड हील यू इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। यस लॉर्ड माय जीसस। एक भाई है जिसको कैंसर की, जीवन के कैंसर हुआ है, उसके लक्षण आ गए, रिपोर्ट आ गए तो कैंसर है। खुदा आप पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आपके कैंसर को घटा रहा है, काट को। यस लॉर्ड, थैंक यू। वो जो लेफ्ट साइड की जीभ है, जुबान है, वहाँ पे साधारण कैंसर हुआ है। प्रभु कैंसर की पिघाड़ रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, क्योंकि आपके लोगों के विरुद्ध आपकी जुबान बोली है। प्रभु आपको चंगाई कर रहा है। स्वीकारो चंगाइयों को। Receive it in the name of Jesus of Nazareth. Thank you Holy Spirit. आगे क्या लिखा है? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपनी चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। वापिस बोलिए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ावा मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आज आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद की बलिदान चढ़ाइए, परमेश्वर उसकी महिमा करता जाएगा भी। आमीन। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं आज, आप यीशु मसीह के नाम से, आपको आपके घर के अंदर क्या नहीं है, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद चढ़ाइए। किधर मत जाइए, चढ़ने के बाद बैठ के आइए, चढ़ाइए धन्यवाद। प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा, आपको उसकी महिमा लेके आएगा। आपको फाइनेंस नहीं है, प्रभु आपको जरूरत पूरी करेगा। और एक कलम में आपको, इसके बाद मैं अंत करूंगा। भजन संहिता 128। भजन संहिता गीत शास्त्र 128 पहली 1-6 सुनी। माफ कीजिएगा, मैं हिंदी, हम लोग की कलेज से है, मुझे गुजराती नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हिंदी कॉमन हो चुका है। हालेलुया। पढ़िए मेरे लिए भजन संहिता 128 पूरा, छठी कलम। वरुण तू अपने नाती पोतों को भी देख पाए, इसराइल को शांति मिले। अपने नाती पोते को भी हम देख पाए, इसराइल को शांति मिले। और आगे क्या लिखा है? आगे बढ़े। पहली कलम 128 पहली एक कलम। क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। आमीन। क्या ही धन्य है हर एक जो प्रभु का भय मानता है, उसके मार्गों में चलता है। हम कौन से मार्ग पे आज जा रहे हैं, प्रभु जानता है। हम शायद सीधे मार्ग चल रहे हैं, लेकिन खेकड़े की चाल चल रहे हैं। खेकड़ा क्यों लग रहे हैं? करचला ना, गुजराती में करचला कहते हैं, गुजराती में करचला बोलते हैं, हिंदी में खेकड़े बोलते हैं उसको। खेकड़े को बोले आगे चल, तो खेकड़ा ऐसा चलता है। हम भी करचले की चाल चलते हैं। परमेश्वर देखते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं। शायद आपको बुरा लगेगा, हकीकत कह रहा हूं आज। हम खेकड़े की चाल चल रहे हैं, सीधे मार्ग में नहीं जाते हैं। हम लोग को, मैं प्रचार के लिए जा रहा था, हकीकत कह रहा हूं आपको। हम लोग जा रहे थे व्हीकल पे और ट्रैफिक जाम हो गया। हम लोग शॉर्टकट में निकलने का गए, गली घूम के गोल 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 कुंडूर कुंडूर करके वापिस वही गली पे आके खड़े हो गए। शॉर्टकट। प्रभु ने दिखाया ये मार्ग पे चल, नहीं चले।
हम जल्दी पहुंचने के देखे तो राह भटक के वापिस वही मार्ग पे प्रभु लेके आया मुझे। प्रभु ने बताया कौन से मार्ग पे चला रहा है। हमेशा सीधे मार्ग पे चलिए। कठिनाई आएगी, 100% आएगी, आने दीजिए, लेकिन उसका अनंत जीवन आशीष में है। कभी भी टूटा रास्ता मत अपनाइए। मैंने अपनाया हूं, मैं पछताया हूं। शायद हम मनुष्य नहीं देख पाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपको देखेगा। आपकी हर एक मार्ग की, हर एक कदमों की उसका लेखा है आपका, हमारा और आपका। हर एक कदम, हर एक जुबान से हम क्या बोले हैं, हमारे मन में क्या है, वो प्रभु ने देखा है। कभी शॉर्टकट मत पाएंगे। परमेश्वर के मार्ग सीधा सीधे पे चलिए, आशीष और आशीष आती जाएगी आप पे। और क्या लिखा है? तू अपनी कमाइयों को निश्चय खाने पाएगा। हाँ। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खा पाएगा। हम पूरे दिन, पूरे महीने कमा के आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम पूरे महीने कमा के आते हैं, हमारी सैलरी आती है, हमको आनंद होता है। लेकिन जब दशांश देने के समय आता है, परमेश्वर के राज्य को देने को आता है, तो कुछ करना चालू हो जाता है। अरे यार, 50,000 सैलरी, 5,000, हाँ, हम मुंह यूं कर देते हैं। लेकिन वो दशांश आप डालते हो, आपकी कमाई को आप खा पाओगे। आमीन। परमेश्वर के राज्य में बोओगे तो काट पाओगे। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का दिए, प्रभु को के राज्य में आप किसको भी आप मदद करते हो, आपकी मदद फेल नहीं जाएगी। हकीकत कह रहा हूं, 8 महीने से हम लॉकडाउन के अंदर है, लेकिन खुदा ने कोई चीज की घटी नहीं होने दी है। सिर्फ रहा था, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु किधर न किधर से व्यवस्था करके दे रहा है। धन्यवाद देते मेरे परिवार के लिए। हकीकत कह रहा हूँ, मेरी माँ और मेरी बहनों के लिए। 8 महीने से हमारी हर एक किराया और सारी चीजें प्रभु हमको दे रहे हैं उनके द्वारा। प्रभु ने व्यवस्था करके रखी है, कोई चीज की घटी नहीं होगी, आपकी कमाई की घटी ना होगी। अगर आपकी कमाई में कटिंग आ रहा है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर वापिस आपको लाके देगा। आमीन। आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपकी घटी हो गई है, कल को क्लेम कीजिए अभी का अभी कि प्रभु मेरे पगार में कटी हुई है, मुझे लाके दे। प्रभु आपको लाके देगा और आप साक्षी लिखोगे कि मेरी घटी हुई थी, खुदा ने मुझे दे दिया। लेकिन सबसे पहले खुदा के राज्य में जाके बोलना है, क्योंकि आप बोए हैं, वो जानता है कि आपने बोया है, तो आपको काटने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि खुदा के राज्य में आपके आशीष देखी है, आपने मेहनत की है, लेकिन खुदा ने आपको आशीष दी है। आगे क्या लिखा है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से सी हो। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधे से होंगे। आगे सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। हाँ, ऐसी आशीष से पाएगा। हमारे घर के, हमारी स्त्रियां, हमारे बच्चे, हर एक जन आशीष में पाते जाएंगे। पुरुष को परमेश्वर ने जवाबदारी दी है। मैं खुद भागता था, लेकिन मेरी पत्नी को, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरे पीछे खड़े रहे, चलो करो। मेरे बेटा मेरे साथ, मेरे परिवार मेरे साथ रहा। खुदा ने कोई चीज की घटी नहीं होने दी यहाँ है, क्योंकि खुदा वो सारी आशीष लेके आ गए। परमेश्वर का भय मानिए, सिर्फ प्रभु का भय। मनुष्य के सामने मत देखिए, हमेशा मनुष्य के सामने देखते। मैं खुद देखता था, ये मनुष्य की मेरी सहायता मिलेगी, इधर से मुझे सहायता मिलेगी। प्रभु ने मुझे कहा, मेरी ओर देख, मैं सहायता भेजूंगा तेरे लिए। एक लॉकडाउन के समय मैं हमेशा, उसके पहले मैं लोगों की ओर देखते रहता, शायद मुझे अभी सहायता मिल जाएगी। लेकिन नहीं, लॉकडाउन हुआ, प्रभु को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने सारी चीजों को आशीष देना चालू कर दिया, कोई घटी नहीं होने दी।
परमेश्वर आशीष पे आशीष लेके आया, आशीष पे आशीष लेके आया है। हकीकत कह रहा हूँ, आपको भी आशीष दे प्रभु लेके आ रहा है अभी आपके लिए भी। आगे क्या लिखा है? यहोवा तुझे सिय्योन से आशीर्वाद देंगे हाँ? और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आमीन। यरूशलेम से प्रभु आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीष और छुटकारा लेके आ रहा है। कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आपकी आशीष अटकी है? क्या आपने किसके लिए कुट किया है कि आपके जीवन में कौन सी चीजें हैं जो खुदा और आपके जीवन में एक दीवार आ रही है? आज परमेश्वर के साथ पश्चाताप कीजिए। और आगे क्या लिखा है? वरुण तू अपने नाती पोते को भी देख पाए, हाँ, इसराइल को शांति मिले। इसराइल की शांति मिले। आज परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य लेके आ रहा है। आज परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य और छुटकारा लेके आ रहे हैं। यस लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के समय जाने पहले मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करने पहले, जिधर भी आप हैं, जहां कहीं हैं आप, परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है। यस लॉर्ड। प्रभु ने हमको आज मौका दिया है। प्रभु हमें मौका दिया है। प्रभु ने हमें मौका दिया है। आज जिधर भी है, आपको लगता है आप खड़े हो जाएंगे तो आप खड़े हो सकते हैं। अगर आपको बैठना है तो बैठिए। कौन सी चीजें हैं जो आज तक आपने धन्यवाद नहीं दिया है? प्रभु मौका दे रहा है आपको, उसकी महिमा के लिए आज आपको मौका दे रहा है। प्रार्थना कीजिए। कौन सी परिस्थिति में थे, आज आप कहां पे हैं? एक लॉकडाउन के अंदर भी आपको कोई घटी नहीं होने दी है। प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा कि प्रभु ये लॉकडाउन के समय तूने मुझे कोई घटी नहीं होने दी। यस लॉर्ड। तूने मेरे लिए सारी प्रबंधन करके रख दिया, क्योंकि प्रभु जानता था उसके लोगों के लिए कि मेरे लोग ये परिस्थिति में आएंगे, भूखे रहेंगे। प्रभु ने उसकी व्यवस्था करके रख दी है उसके लोगों के लिए। आमीन। प्रभु ने हमारे हर एक के लिए उसकी व्यवस्था करके रखी है। प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। यस लॉर्ड। ये समय आपका और परमेश्वर का है। प्रियो, आज ये समय है आपका और परमेश्वर का धन्यवाद देने का समय है। यस लॉर्ड। धन्यवाद दीजिएगा। स्तुति गाऊंगा, मेरे यीशु मेरे खुदा। तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ही सच्चा जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु दो ऐसा वरदान। हालेलुया। थैंक यू रिबाशिया। प्रभु आपके आपको शंगाई देना जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब जहाँ कहीं है खड़े हो जाइए। रिबाशिया रबा। आपकी रिक्वेस्ट परमेश्वर देख रहा है, आपकी विनतियों को देख रहा है। यस लॉर्ड। मैं अभी अब बीमारों के लिए खास प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आज बंधन में, परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ा रहा है। एक व्यक्ति है जिसकी राइट आंख, ये बाजू की आंख, राइट साइड की आंख कमजोर कम दिखाई दे रहा है। Be healed in the name of Jesus of Nazareth. यस लॉर्ड। चंगी हो जाए आंखों को, कहता स्वीकार प्रभु की चंगाइयों को।
प्रभु आंखों को चंगाई दे रहा है। Amen. धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ शिखा रामा, कानों के कम सुनाई देने व्यक्ति हो, अपना कान हाथ रखिए, परमेश्वर आपके कानों को खोल रहा है। रिसीव द हीलिंग, रिसीव द हीलिंग। ओ सिया रामा, आपके कान खुल चुके हैं। तो जो कम सुनाई दे रहे थे अभी वो बराबर सुनाई दे रहा है। एक व्यक्ति जिसको लेफ्ट साइड में ये बाजू का कान सुनाई दे रहे है, दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूँ वो व्यक्ति को चंगाई होते ही देख रहा हूँ। Yes, Lord. इसी समय वो कानों का व्यक्ति जो भी है आपको चंगाई दे रहा है प्रभु। Yes, Lord. स्वीकारो चंगाइयों को Yes, Lord. और लिख के भेजेगा। प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, एक गवाही लिख के भेजेगा क्या, ताकि दूसरे का विश्वास बढ़े। Amen. ये गवाही खुदा के लिए है, धन्यवाद की बलिदान है ये। Yes, Lord. प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। Amen. Amen. चेक कीजिए, आपका कान खुल चुका है। Amen. मैं महसूस कर रहा Oh, हूँ, Ribasia Raba Sandala Raba. मैं महसूस कर रहा हूँ। Yes, Lord. Hallelujah. एक व्यक्ति जिसके बैक पूर्वों में मनके का पूरा कॉर्डिलियो चंगाई हो जा चुका है। Yes, Lord. वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, उतना उसका पीठ में दर्द है। प्रभु उसको चंगाई कर दिया है। स्वीकारो चंगाइयों को। 5 दिन से परेशान है वो दर्द के लिए, 5 दिन से प्रभु आपको चंगाई दे दिया है। प्रभु आपको चंगाई दे दिया है। प्रभु ने आपको चंगाई दे दिया है। प्रभु ने आपको चंगाई दे दिया है। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव 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 हीलिंग, रिसीव इट हीलिंग, Yes, रिसीव Lord. द हीलिंग। एक जन है जिसको श्वास की समस्या, अस्थमा की बीमारी है, प्रभु आपको चंगाई दे दिया है। रिसीव इट, रिसीव इट। Oh, Ribasia स्वीकारो Raba स्वीकारो स्वीकारो, Sandala अस्थमा Raba. जा चुका है। Hallelujah. सांस लेने की समस्या प्रभु जी Thank you, चंगाई दे Lord. रहा है, Thank चंगाई you, दे रहा है। Lord. स्वीकारो स्वीकारो Thank you, स्वीकारो। Lord. Thank you, Lord. ओ Thank you, सीका बाबा Jesus. बाबा 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 बाबा। रिसीव 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 रिसीव। Oh, Ribasia Oh, Raba Riba Sandala Shika Raba Motolo Raba. Rahama. Shakatala Raba Sandala Raba. ओ सिया Riba रामा, Baba एक जन Shia है Raba जिसको Sandala 2 दिन Raba. पहले हार्ट अटैक आ गया, प्रभु उसको चंगाई कर दिया है। Amen, 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 आपको amen, हृदय को amen, चंगा amen. कर दिया है। प्रभु Amen. ने आपको संपूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। एक व्यक्ति है, सिर्फ थैंक यू जीसस होली स्पिरिट। एक परिवार जिसके परिवार हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में, गॉड हील यू। जो Yes, भी है उसको Lord. चंगाई कर दिया है। स्वीकारो Amen, चंगाई, amen, स्वीकारो amen, चंगाई, amen, चंगाई चंगाई amen, चंगाई amen, चंगाई आ रही amen, है। amen. रिसीव रिसीव रिसीव। वो रो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो देख रहे हैं, रो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, प्रभु उसको चंगा कर दिया है। Yes, वेंटिलेटर Lord. नॉर्मल हो Thank you, चुका है, Lord सांस Jesus. लेना चालू हो चुका है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, Hallelujah, थैंक यू होली Lord. स्पिरिट, Hallelujah. थैंक यू माय मास्टर, Thank you, थैंक यू होली Jesus. स्पिरिट। टेडी गाता वसंदला रामा। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति, महान उपस्थिति के लिए। Hallelujah. Thank you, Lord, my हमारे Jesus. मध्य है प्रभु। लोगों को चंगा किया, लोगों को छुआ, ये सारी महिमा तुझे दे देता हूं। Amen. ये आदर के योग्य आप है प्रभु, ये महिमा के योग्य आप है। आपने लोगों को हम हर एक को छुटकारा दिया, Yes. हर बंधनों से छुटकारा दिया प्रभु, Thanक यू, Holy हर Spirit. परिस्थिति से निकाल के अलग चौड़े सन में खड़ा किया। Thank you, Holy Spirit. क्योंकि प्रभु आज हमारी तूने दुआओं को सुना Amen. 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 और प्रभु तूने याबेस की तरह पृष्ठवान बनाए। Yes, प्रभु Lord. जिन जिन की लोग भाई परिवार की कमाई जो शैतान ने छीन के गया है, आज उसके शैतान के हाथ में तूने तोड़ दिया Amen. और उनकी पूरी कमाई वो खा पाएंगे। और प्रभु जिनकी लॉकडाउन की वजह से आधी कमाई आई है प्रभु तनख्वाह, उसको तू पूरा करके देगा। ये परमेश्वर आपको पूरा करके देगा और आप देखोगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी उत्तम उपस्थिति हमारे बीच में थी, उसके लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह, देव भाव की प्रीति हम हर एक के साथ, हम हर एक परिवारों के साथ आज से लेके सर्वदा तक रहे। यीशु मसीह के लोग बोले Amen. आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।